Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is test checking. ठीक है, आज के टाइम में क्या हो रहा है, ये ना तो प्रैक्टिबल है, ना ही नेसेसरी है ऑडिटर के लिए कि वो वेरीफाई करे ईच एंड एवरी एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की, जो क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनकी. ठीक है, सो किसी रीज़न के कारण अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ ऑडिट. सो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो वर्क को ऑडिट के एक कंप्लीट कर पाए टाइम पर. सो जो अकाउंट्स होते हैं लार्ज एंटरप्राइजेस के, आज के टाइम में कंटेन करते हैं बहुत सारे एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, और ऑडिटर सब कुछ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, और इतने रिसोर्सेज भी उसके पास अवेलेबल नहीं होते हैं. सो उसके रिगार्डिंग वो रिजॉर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ सेलेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ मैनर दैट ही कैन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द ट्रांजेक्शन एज अ होल. उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, वो एक तरीके से फॉर्म करता है सेलेक्टिव वेरिफिकेशन कुछ ट्रांजेक्शंस का इस मैनर में, जिससे सब एंट्रीज और बुक्स ऑफ अकाउंट की वो सारी आपकी मैनेज हो जाए, मतलब एक तरीके से वेरीफाई हो जाए. तो वो है आपकी टेस्ट चेकिंग, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ड्रॉ करती है वैलिड कंक्लूजन्स को, उनको एग्जामिन करके कुछ रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन को एक लार्ज मास ऑफ कम्युनिकेशन में, जिससे उसका क्या है, एक तो टाइम भी बच रहा है ऑडिटर का, ऑडिटिंग के टाइम, और उसकी कॉस्ट भी बच रही है. तो टेस्ट चेकिंग क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है डिटेल चेकिंग के लिए. ठीक है, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कुछ पार्शियल चेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस की. क्लियर. फिर अब इसको हम नोट डाउन करते हैं. नाउ अ डेज it's neither practicable nor necessary for the auditor to verify each and every entry in the books of accounts of the client. ठीक है, so accounts of large companies these days contain an enormous volume of transactions in the limited time and resources available to him. Therefore, he resorts to a form of selective verification of transaction in a manner that he can draw conclusion about the transactions as whole. So
वो क्या है आपकी टेस्ट चेकिंग। देयरफॉर has the main objective of drawing conclusions by undertaking examination of some representative transactions from the large mass of communication in a field, and thereby saving on time and cost। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग is a substitute for detailed checking it involves only a partial checking of representative transaction। So the auditor normally does not check completely all the records made into books of accounts but through a process of sampling। इस प्रोसेस को सैम्पलिंग प्रोसेस भी बोला गया, लेकिन ऑडिटिंग की लैंग्वेज में इसको बोला गया आपका टेस्ट चेकिंग। तो इसमें क्या होता है, सेलेक्ट किए जाते हैं फ्यू आइटम्स जो करेक्ट हैं और प्रिज्यूम किए जाते हैं कि बाकी की जो रिमेनिंग एंट्री है वो भी आपकी करेक्ट होंगी उनके ही जैसी। ठीक है। टेस्ट चेकिंग क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक प्रिंसिपल है आपके स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग का टू द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। टेस्ट चेकिंग is an application of the principle of the statistical theory of sampling to the field of ऑडिटिंग। ठीक है। एक कंप्लीट चेकिंग जो होती है ट्रांजैक्शंस की, वो आपकी देखा जाए तो टाइम कंज्यूम करती है और कॉस्टली भी होती है, लेकिन अगर कंप्लीट चेकिंग डन होती है जहाँ पर कोई भी एरर रहने की संभावना ना हो, एग्जिस्ट ना करे, तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो उसके रिगार्डिंग अडॉप्ट की जाती है आपकी टेस्ट चेक टेक्निक, जिसमें ऑडिटर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है पोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन का जो भी वो सिलेक्ट कर रहा है टेस्ट चेकिंग के रिगार्डिंग, जो कि रीजनेबली एडुकेट हों और पार्ट चेक्ड हों, जो पोजेस करें फीचर्स को जो प्रेजेंट है हमारी आज की पॉपुलेशन में। ये स्टैटिकल थ्योरी बोला गया सैम्पलिंग टू द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग में आपकी इसे टेस्ट चेकिंग को।
आपकी द थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग is based on two fundamental principles. सबसे पहले the sample should be fairly large. सोच से क्या होता है, अगर आपका जो साइज़ है अगर वो बड़ा है, सैम्पल साइज बड़ा है, तो आपकी जो रिज़ल्ट होगा वो भी बेटर रिज़ल्ट होगा. ठीक है. सो इफ़ द साइज ऑफ सैम्पल इज लार्ज, बेटर विल बी रिजल्ट. नेक्स्ट, the sample should be selected at random. The sample should be selected at random. इससे क्या होता है, हर किसी इवेंट को, हर आइटम को पॉपुलेशन के इक्वल चांस मिलता है कि वो टेस्टेड होंगी, इंक्लूडेड जो है आपकी सैम्पल में. तो ऑब्टेन करने के लिए बेटर रिजल्ट ऑडिटर्स को सेलेक्ट करना चाहिए सैम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन टेस्ट चेकिंग के लिए. इस बात को ध्यान में रख के जो ये दो एबव प्रिंसिपल्स हैं उनको. सो टू ऑब्टेन बेटर रिजल्ट, द ऑडिटर शुड select the sample of transactions for checking for test checking, keeping in mind the above प्रिंसिपल्स. ठीक है. तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट समझ आया टेस्ट चेकिंग का. ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.